हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने योजना का पार्ट वन हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज जो है योजना का दूसरा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। आज जो पहले पार्ट में जो हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, उसके अलावा कोविड 19 के दौरान या महामारी के दौरान जो योजनाएं चली थी उसके बारे में हम लोग ने बात की थी। आज जो बात करने जा रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, और 2022-23 और 23-24 के बजट में जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी, जो महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड जो टॉपिक्स मतलब जो योजनाएं रहती हैं उनके बारे में, या तो मतलब कि जो बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में पूछी जाती है। तो जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो बजट की ही सारी योजनाओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं इस क्लास से। सबसे पहले जो योजना आएगी आपके सामने वो नाम होगा स्माइल। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो गया कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, स्माइल जो है सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना। अब मतलब ये हो गया फुल फॉर्म। अब जो मेन है वो है कि भाई किसके लिए योजना स्टार्ट हुई, स्माइल योजना। ठीक है, स्माइल योजना जो है आपके किसके लिए, ट्रांसजेंडर समुदाय अधिकारियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजना है। ठीक है, ट्रांसजेंडर का मतलब आप समझते होंगे, और ट्रांसजेंडरों के लिए ये योजना है कौन सी, स्माइल। ठीक है, सीड, सीड दूसरा योजना क्या जी, हाँ तो ट्रांसजेंडर और जो सामाजिक आर्थिक कल्याण मतलब कि वही जो वो टाइप से हैं समाज में, उस टाइप से ही है। सीड, सीड की बात करते हैं। स्कीम, इसका जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डाइटीज। ठीक है, सीड का फुल फॉर्म है स्कीम, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डाइटीज। जैसा कि ये योजना जो स्टार्ट हुई है 16 फरवरी 2022 को, है ना। और ये क्या बोलते हैं कि डिनोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, मतलब कि जो नोमेडिक नहीं है और सेमी नोमेडिक है उन समुदायों के लिए है। मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब, नोमेडिक और इसका मतलब, हाँ घुमंतु, उन उन मतलब कि मतलब कि नागरिकों के लिए ये योजना है कौन सी, सीड। ठीक है, किसके लिए, घुमंतुओं के लिए, मतलब कि नोमेडिक और नॉन नोमेडिक जो यात्री हैं, चाहे मतलब कि जो लोग हैं। अब बात करते हैं अपना सुजलाम की बात कर चुके थे हम लोग, सुजलाम की बात किए थे, याद है क्या था सुजलाम। सुजलाम पहले बात कर चुके हैं सुजलाम अभियान के बारे में। जल को स्वच्छ करने के लिए था ही, बाकी इसके साथ साथ एक और ये चीज थी कि मतलब कि कितना 10 लाख जो गड्ढे हैं 100 शहरों में और ये 100 जिलों में, वो चीज है कि 10 लाख गड्ढों को क्या करना है, आपको बनाना है और वहां पानी वगैरह एकत्रित करने का, चाहे मतलब जो भी चीजें हैं उसको क्या करना है, संग्रहित करने के लिए योजना था सुजलाम। अब वही है 2.0 किस लिए आया है, तो 22 मार्च 2022 को, 22 मार्च कौन सा दिवस, यहाँ पे जो सुजलाम की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 22 मार्च विश्व जल दिवस, याद रखिएगा, है ना। तो 22 मार्च 2022 को यह योजना जन सहभागिता से गंदे पानी के प्रबंधन पर केंद्रित करने के लिए है। ठीक है, तो सुजलाम 2.0 किसके लिए है, गंदे पानी का प्रबंधन के लिए, जबकि सुजलाम क्या था, 10 लाख गड्ढों को बनाने के लिए 100 शहरों में, है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे कि संघीय बजट में जो जो योजनाएं आती हैं इंपॉर्टेंट वाली, उस जिसके बारे में चर्चाएं हुई हैं 2022-23 में, सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो कि आपके स्टेशन पर दिखता होगा, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, 1 फरवरी 2022 को शुरू हुई है ना। और यह योजना भारतीय रेल के स्टेशनों पर क्षेत्र के प्रमुख स्थान उत्पादों की बिक्री पटल स्थापित कर स्थानीय उत्पादों की विपणन को बढ़ाने की योजना है। मतलब कि स्थानीय जो भी चीजें हैं, जो भी मिठाइयां, चाहे जो भी खासियत है, उनको बेचने की योजना है। अब आगे बात करते हैं, बहुत ईजी योजना है पर्वतमाला, जिसका नाम है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, है ना। तो जो भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिमालयन क्षेत्र हैं, जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनको क्या करना है भाई, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे द्वारा कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए क्या है, ये योजना है कौन सी, पर्वतमाला। अगर पर्वतमाला ना देखे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, तो किन क्षेत्रों के लिए, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी को सुधारना है। आगे बात करते हैं किसान ड्रोन। ठीक है, आपको करंट में भी मिला होगा, शायद पहले पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहले ड्रोन से जो ये करने वाला, किसानों को ये दवाइयाँ देने वाला, ये छिड़काव करने वाला कौन सा राज्य था, तेलंगाना था। ठीक है, जब कोविड था उसी समय आया था ये चीज। उसके बाद बात करते हैं किसान ड्रोन योजना क्या है, वही चीज है कि 1 फरवरी 2022 को शुरू की ये योजना, क्या करना है, कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने, ठीक है, और कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए है कौन सी योजना, किसान ड्रोन। तो याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें आ रही हैं इसमें, दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन भी है, मतलब ऊपर से, ठीक है,
हम मुझे लग रहा है कि पिक्चर वगैरह भी लेंगे जो डिजिटाइज होगा, ठीक है, उसका मतलब आंकड़े प्रबंधन का भी काम होगा इससे। उसके बाद बात होती है वन क्लास वन टीवी चैनल। ओके, अब देखिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर अब इसको कितना कर दिया गया है। शुरुआत हुए थे जब पायलट प्रोजेक्ट ये योजना तो 12 चैनल थे, अब कितने हो गए हैं 200। तो वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम, ठीक, इसके तहत 200 जो टीवी चैनल से स्टार्ट किए गए। अब बात होती है अगली, नाम से ही पता है कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब क्या, कि आपके मानसिक स्वास्थ्य का मतलब कि उसको बेहतर कर सकें, उसका देखभाल हो सके, इसके लिए ये कार्यक्रम आया 1 फरवरी 2022 को, गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए मुफ्त में और देखभाल करने के लिए। आगे बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन, ठीक है। अब डायरेक्ट ये पूरा पूछेगा नहीं, बोलेगा पीएम डिवाइन किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो पीएम डिवाइन याद रखेंगे, शुरू की गई योजना 1 फरवरी 2022 को, और जहां भी आप देखोगे परिषद बहुत सारे हैं, काउंसिल्स बहुत सारे बने हुए, तो उत्तर पूर्व परिषद भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण होगा, मतलब यहाँ से पैसे मिलेंगे वहां के लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सुविधाओं के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे पीएम डिवाइन कहाँ के लिए है, और ये कौन कर रहा है इसके लिए, नोडल एजेंसी है या जो भी है वो उत्तर पूर्व परिषद, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, देखिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्या है कि जो सीमावर्ती गांव हैं उनके लिए, याद रखिएगा कि देश की उत्तरीय सीमा, ठीक है, उत्तरीय सीमा कौन सा लगता है, किससे किससे, विदेश में नेपाल से लगता है और भूटान से लगता है, चाइना से लगता है, ठीक है। तो नॉर्थ वाला वही रीजन, उसकी उत्तरीय सीमा के सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही क्या है, छिटपुट है, कम है, में कनेक्टिविटी सुधार तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एक पहल है, कौन सा, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे करके चाइना क्या कर लेगा, उन लोगों को अपने में मिला सकता है, इसलिए। अब आते हैं 2022-23 की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं थी खत्म हुई, अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बजट 2023-24, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात होती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मतलब पीएम विकास, ठीक है। अब बात करेंगे 1 फरवरी 2023 को स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 2023-24 का है ना, को शुरू की गई योजना शिल्पकारों के लिए, ठीक है, शिल्पकारों के लिए राहत पैकेज देगा जो उन्हें उत्पादों गुणवत्ता पैमाने और पहुंच में सुधार लाने हेतु उन्हें एमएसएमई वैल्यू श्रृंखला के साथ एकीकृत करना, मतलब कि एमएसएमई आप खोलना चाहते हो, मतलब इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, शिल्पकार हैं आप, अगर एमएसएमई खोलना चाहते हैं, एमएसएमई में आप जुड़ना चाहते हैं, तब आपको ये क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा, कहां से, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, पीएम विकास। अब आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ठीक है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम मतलब गुणवत्ता सुधारना है किस चीज का, पौधों का, ठीक है, पौधा का क्या करेंगे, बागवानी करेंगे। अब 1 फरवरी 2023 को शुरू की योजना बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री उपलब्ध कराना, मतलब कि रोग मुक्त रहे पौधा जो हो, ठीक है, स्वच्छ तरीके से क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसी के लिए क्या आया, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ठीक। अब बात करेंगे आगे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है। एनीमिया आप लोग को पता होगा रोग किसके कारण होता है, किस, खून की कमी से, ठीक है। और तो यही बात है कि एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया जो है, इसके उन्मूलन के लिए कार्यक्रम आया कब, यह मिशन 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है, और याद रखिएगा इसका जो एज है 0 to 40 वर्ग के 7 करोड़ की सार्वभौमिक जांच उपचार और काउंसलिंग की व्यवस्था का मिशन है, ठीक है ना। मतलब कि ये शुरू जो मिशन है, सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित जितने भी लोग हैं 0 से 40 वर्ष के आयु के बीच में, उनके लिए क्या है, 7 करोड़ लोगों की मतलब कि ये सुविधाएं देगा, कौन, सिकल सेल एनीमिया। अब आगे बात करते हैं भारत साझा पूरा लेख निधान, ये बहुत ज्यादा ये नहीं है, मतलब कि एक तरह से संग्रहालयों जो होते हैं, जो म्यूजियम होते हैं, उनके बीच में, मतलब भारत और विदेशी जो संग्रहालय हैं उनके बीच में एक साझा हो, इसके लिए है ये कौन सा कार्यक्रम, भारत साझा पूरा लेखा निधान। यह साझा पूरा लेखों के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल पूरा लेखा संग्रह की स्थापना करने की शुरुआत है। अब आगे बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रधानमंत्री प्रणाम, ठीक है, मतलब कि इसका ये कहां से है भाई, प्रणाम, प्रणाम है अपना कि जागरूकता किसके लिए लाना है, कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु कार्यक्रम है, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने मिट्टी को, अपने जमीन को, अपने मातृभूमि को क्या करना है, सुरक्षा देना, ठीक है, उनकी क्या करना, इज्जत करना, इसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री प्रणाम। आगे नाम है मिष्टी, मिष्टी
मिष्टी है जो देखने से लगता है कि मिष्टी मतलब मीठा होता है बंगाली में, ठीक है। बट यहाँ पे जो बात होती है वो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल है। आप जानते हैं कि तटीय जो क्षेत्र है वहां पे कौन सा पौधा पाया जाता है? मैंग्रोव। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा डेल्टा है या सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन के पास, हाँ, पश्चिम बंगाल सुंदरवन, ठीक है। तो वहां पे होती है, तो इसीलिए ये योजना जो है मिष्टी किससे है? मैंग्रोव पहल है, ठीक है, मैंग्रोव उगाना है। आगे बात करते हैं अमृत धरोहर, ठीक है। अब अमृत धरोहर क्या है कि आर्द्र भूमि को आप लोग जानते हैं, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है कि भाई कब ये दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद कब ये कौन सा कन्वेंशन आया था? कब? हाँ, और इंडिया कब इसमें ये हुआ? नहीं, 1982 है शायद, देखेंगे, उसको देख लेंगे वैसे, लेकिन 1982 है मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। 71 में आया था ये, कहाँ पे? ईरान के रामसर में, ठीक है, रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था। उसी से रिलेटेड है अमृत धरोहर। 1 फरवरी 2023 को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन और वृद्धि के लिए, मतलब कि उसको और खूबसूरत तरीके से बना देना है। मतलब वेटलैंड्स अगर चिन्हित हो गया तो फिर उसको क्या करना है? अच्छे से संरक्षण देना है। इसके लिए क्या है? अमृत धरोहर, ताकि सब तरह से आय हो सके। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये लास्ट योजना है अपने 2023-24 में, कि 1 फरवरी 2023 को ये शुरू की योजना 3 वर्षों में, कितने? 3 वर्षों में कितने? कहीं दहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 45 लाख युवाओं को, मतलब कौन सा? वृत्ति का सहायता, मतलब वित्तीय सहायता और प्रदान करने की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मतलब कि डायरेक्ट तरीके से क्या होगा? डीबीटी होगा। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, मतलब कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में इतने लोगों को, 45 लाख लोगों को क्या जाएगा भाई? 3 वर्षों में वित्तीय सहायता पहुंचेगी। कौन सा? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत, ठीक। तो इस तरह से जो है अपना बजट वाला जो 2023 और 23-24 में जो भी बजट में आया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज, वो हम लोगों ने क्या कर लिया? यहाँ से कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे, हो सकता है कि अगर देखूंगा मैं इस पीडीएफ वगैरह चाहे जो भी जो मिला जुला के, अगर मतलब कुछ और बेहतर योजनाएं होंगी तो उसको एक जगह कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप भी इस योजनाओं को, इन योजनाओं को रिवीजन कीजिए और इन योजनाओं से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, मुझे उम्मीद है। 1 नंबर तो कम से कम कुछ ना कुछ लाभ हो ही जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।